सो अभी तक हमने जितने भी ईयर प्रिंट करे हैं, आप देख सकते हो इसमें एक चीज़ कॉमन है। जो भी हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है उसका वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आप देखोगे जहाँ पे भी मैंने प्रिंट किया वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। सो मंथ फंक्शन हमेशा मंडे से स्टार्ट करता है। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे मंडे से स्टार्ट वीक नहीं करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर डे से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन यूज़ करेंगे। हमारा जो फंक्शन का सिंटेक्स होगा, टेक्स कैलेंडर हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपना डे पास करेंगे, जिस डे से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड देन डॉट फॉर्मेट मंथ यूज़ करेंगे। हम मंथ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें हम ईयर एंड मंथ पास करेंगे। एच डब्ल्यू का मतलब होता है हॉरिजेंटल विड्थ एंड वी डब्ल्यू का मतलब होता है वर्टिकल विड्थ। सो मैंने इसका कमेंट रिमूव कर दिया एंड देन इन सभी चीज़ों को मैं प्रिंट कर देता हूँ इस तरीके से। अब सी डॉट डे, डे मेरा क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाए, ट्यूसडे इस तरीके से। और मैं हॉरिजेंटल वेट अभी 0 देना चाहता हूँ एंड वर्टिकल भी वेट 0 देना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा, सो यहाँ पर भी हमारा सी होना चाहिए, सी डॉट। सो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे मेरा स्टार्टिंग जो वीक है वो ट्यूसडे से होगा। एंड अगर मैंने इसकी जगह पर, ट्यूसडे की जगह पर वेडनेसडे दे दिया एंड देन रन करते हैं, तो आप देखोगे मेरा ये जो मंथ का स्टार्टिंग हो रहा है वो वीक वेडनेसडे। और अगर मैंने यहाँ पे विड्थ को इंक्रीज कर दिया, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने 5 वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली दिया मैंने, तो आप देखोगे हॉरिजेंटली थोड़ा सा गैप आ रहा है। लेकिन अगर मैंने फोर्थ पैरामीटर में दिया तो आप देखोगे वर्टिकली गैप आ रहा है। बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं 5 को, तो आप वर्टिकली गैप दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग लीप ईयर निकाल सकते हैं। लीप ईयर का सबसे पहले हम लोग जो बेसिक प्रोग्राम होता है वो देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग जो शॉर्टकट तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ। डेफ हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए। इज लीप ईयर फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। इस लीप ईयर के अंदर हम अपना ईयर पास करेंगे, जो भी ईयर हम चेक करना चाहते हैं वो लीप ईयर है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है, 400 से भी डिवाइड होता है, बट 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग इफ़ कंडीशन से करेंगे। इफ़ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम चेक करेंगे ईयर इज डिविजिबल बाय 100 नॉट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन तो ये हो गया। और ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0। तो ये दो तीन केसेस हम लोग कहीं ना कहीं इसके अंदर देते हैं। एंड देन इसके अंदर हम लोग अपना रिटर्न करेंगे, रिटर्न ट्रू। अगर ये तीनों तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा रिटर्न ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होता है, अगर इफ़ के अंदर हमारा अंदर वैल्यू मान लेते यहाँ पर ही नहीं आया, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स, फॉल्स। सो ये हमारा लीप ईयर चेक करने के लिए फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो काउंट करेगा कितने लीप ईयर है। तो डेफ काउंट लीप अंडर स्कोर ईयर, ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया। इसके अंदर हमें रेंज देना है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही चेक करना चाहते हैं। जैसे ए फॉर स्टार्टिंग ईयर एंड बी फॉर एंडिंग ईयर, ये दो चीज़ हमने दिया। अब इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग में काउंटर दे देते हैं, सी फॉर काउंटर ईयर, जो कि हमने 0 दिया। 0 से हम स्टार्टिंग का काउंट 0 रखते हैं। एंड देन हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ईयर इन रेंज ए कॉमा बी। बी बी जो होगा वो एक्सक्लूसिव होगा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। एंड देन इफ इस लीप ईयर को हम लोग कॉल करते हैं।
सो बेसिकली अगर हमारा कोई भी ईयर होता है, मान लेते हैं अगर हमने 2000 से स्टार्ट किया तो 2000 इस फॉर लूप के अंदर आएगा एंड देन हम लोग इस लीप ईयर फंक्शन को कॉल करेंगे। सो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया एंड जब ये फंक्शन कॉल होता है तो हम इस वाले लूप फंक्शन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो भी चीज़ें रिटर्न होंगी, जैसे ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं अगर वो रिटर्न ट्रू होगा तो हम इफ़ के अंदर आ जाएंगे, अगर फॉल्स होता है तो हम इफ़ के बाहर ही रहेंगे। तो जब हम इफ़ के अंदर आ रहे हैं इसका मतलब वो लीप ईयर है, तो हम लोग काउंटर की वैल्यू एक एक इंक्रीज करेंगे। तो सी प्लस इक्वल टू 1 कर दिया हमने काउंटर की वैल्यू को एक एक इंक्रीज किया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लूप के अंदर नहीं आया, मान लेते हैं सारा फॉर लूप मेरा कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है? लास्ट में हमें रिटर्न करना है सी को, काउंट जो भी मेरा काउंट आया उसको मैं रिटर्न करना है। एंड देन ये हमारे दोनों ही फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं। इस फंक्शन से हम लोग चेक करेंगे काउंट को, इस फंक्शन से हम लोग चेक करेंगे लीप ईयर को। अब हमें दो चीज़ें पास करनी होगी, ए यानी कि स्टार्टिंग ईयर, जैसे स्टार्टिंग ईयर मैंने 2000 दे दिया, बी हमने लिया 2024 एंड देन हम प्रिंट करते हैं, हम रिजल्ट को प्रिंट भी करेंगे। प्रिंट हम लोग क्या करेंगे, हम सी को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सी हमारा रिटर्न हो रहा है काउंट लीप ईयर फंक्शन। बेसिकली काउंट लीप ईयर को हम लोग कॉल कर रहे हैं एंड इसके अंदर हमने पैरामीटर दिया बेसिकली आर्गुमेंट ए कॉमा बी। सो एक बार वापस से समझ लेते हैं, ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, काउंट लीप ईयर को हमने कॉल किया और दो आर्ग्यूमेंट दिया ए एंड बी। ए क्या है हमारा स्टार्टिंग ईयर 2000, बी हमारा क्या है एंड ईयर 2024। जब मैंने इसको कॉल किया तो हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे। इस फंक्शन के अंदर हम आए तो काउंटर हमारा 0 हो गया, फॉर लूप हमारा रन कर रहा है जिसमें हमने एक रेंज क्रिएट किया ए से बी तक और हमने ईयर एक वेरिएबल बनाया। जब इस फॉर लूप के अंदर आते हैं तो हमने इस लीप ईयर को हमने कॉल किया इस फंक्शन को और इसके अंदर ईयर हमने पास किया जो रेंज के अंदर आ रहा है। अगर वो इस लीप ईयर हमने जब कॉल किया तो हम इस फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। अगर इस फंक्शन के अंदर हम पूरा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो रिटर्न ट्रू होगा। जब रिटर्न ट्रू होगा तो इफ कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, हम इसके अंदर आ जाएंगे, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई एंड ये फॉर लूप लास्ट तक चलेगा। लास्ट में जो भी काउंटर की वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट में हमारा वो सी वैल्यू जो एंड पर आएगा वो प्रिंट होगा। जैसे मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे 6 आ जाता है। तो एक तो तरीका ये भी है जो बेसिक तरीका है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कहते हैं कि आप कोई भी फंक्शन यूज़ मत करिए, पाइथन के कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल आपको लीप ईयर निकालना है। तो आप इस तरीके से लीप ईयर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, तो आप इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, सी डॉट लीप दिस, इसको भी यूज़ करके आप पाइथन इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करके आप अपना लीप ईयर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।